प्रेज़ द लॉर्ड। इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि उसने अब तक हमें संभाल के रखा है। और आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो ये है कि हर एक परेशानी में, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और जितना हम परेशानी में होते हैं, परीक्षा में होते हैं, उतना ज़्यादा हम परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में महसूस करते हैं। तो याकूब की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी पंक्ति से लेके आगे तक पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। परमेश्वर इस पढ़े सुने जाने पे आशीष हो। आमीन। हम देखते हैं यहाँ पर याकूब बोलता है कि हे भाइयों, मैं तुम्हें क्या बोलता है कि हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे पूरे आनंद की बात समझना। बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम परीक्षा में होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है हमको कि हम आनंद करें। और हम जैसे जान रहे हैं इस समय हम कोरोना वायरस के अंतर्गत हम लोग गुज़र रहे हैं इन परिस्थितियों से। लॉकडाउन है, बहुत सारी समस्याएं हैं और इस समय में हमें आनंदित रहना बहुत मुश्किल है। हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि हमारा घर कैसे चलेगा, हमारी परिस्थितियां कैसे बदलेंगी, हम कब इससे निकलेंगे बाहर। लेकिन एक चीज़ हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और इस समय में परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और जितना ज़्यादा हम परीक्षा में होते हैं तो परमेश्वर उतना ज़्यादा हमारे करीब होता है और हम परमेश्वर के उतना ज़्यादा करीब होने चाहिए। बोलते हैं कि जैसे ही हम परमेश्वर पर निर्भर हो जाते हैं अपनी परीक्षाओं में, और बोलते हैं कि जितना ही हम परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं, हम अपने जीवन में आनंद को और परमेश्वर के प्रेम को महसूस करते हैं। दानियल की किताब उसका पहला अध्याय हम देखते हैं। वहाँ पर दानियल और उसके दोस्तों की परीक्षा हुई भोजन से, है ना। उनको खाना के लिए परखा गया, है ना। उन्होंने बोला कि हम राजा का भोजन खाने से क्या करेंगे, इनकार करेंगे। और उन्होंने वो निर्णय लिया और हम जानते हैं कि उस निर्णय में परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया, अपना प्रेम, अपनी सामर्थ, अपना अनुग्रह वहाँ पर दिया। और हम जानते हैं कि वो चारों, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल, बोलते हैं कि उनके चेहरे पे वो चमक थी जो बाकी सबके चेहरे पर नहीं थी। तो परमेश्वर हमें परीक्षाओं के समय में भी क्या करता है, चमकदार बनाता है। हमें बोलता है कि वो पॉलिश करता है उस समय पे और हम बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। अगर हम परमेश्वर पर निर्भर रहें, उसके विश्वास करें, उसके भरोसा रखें उसके ऊपर, तो हमारे जीवन में हम वो चमक को देखने पाएंगे। दानियल के तीसरे अध्याय में हम जानते हैं शद्रक, मेशक और अबेदनगो की परीक्षा उस आग की भट्टी से हुई। लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं वहाँ पर कि आग थी, परीक्षा थी, लेकिन यीशु मसीह उस आग की भट्टी में था। और जब हम उस आग की भट्टी में प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो हम जानते हैं कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो का एक बोलते हैं कि वस्त्र की एक कोर भी नहीं जली, इवन उनके बाल भी नहीं जले, उनके स्मेल नहीं आया उनके अंदर से बाल जलने का भी। तो परमेश्वर बोलते हैं कि जितना हम जब परीक्षा में होते हैं, परमेश्वर उतना ही हमारे करीब आता है। उस समय पे शायद यीशु मसीह इतना करीब नहीं था, लेकिन आग की भट्टी में यीशु मसीह ने उनको इस तरीके से छुपा के रखा अपने पास। तो इम्पॉर्टेंट है, जब हम परीक्षाओं में होते हैं तो हम ये ना सोचें कि हम अकेले हैं, हम तकलीफ़ में हैं, कोई मेरे साथ नहीं है, सबने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन एक चीज़ हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने पंखों के नीचे ढक लिया है और वो हमसे प्रेम कर रहा है उस समय पे। वो हमें अनुग्रह दे रहा है, वो हमें आनंद दे रहा है इस समय पे। तो इसीलिए याकूब यहाँ पर बोलता है, हे मेरे भाई, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझना, क्योंकि यीशु मसीह हमारे पास है, यीशु मसीह हमारे करीब है, यीशु मसीह ने हमें छुपा के रखा है और ये परमेश्वर का प्रेम और उसका अनुग्रह है। दानियल के 6 अध्याय में हम जानते हैं दानियल को शेर की मांद में फेंका गया, उसकी परीक्षा हुई वहाँ पर। और बोलते हैं कि दानियल के 6 अध्याय में दानियल जब शेर की मांद में था तो यीशु मसीह ने शेरों का मुंह बंद कर दिया और यीशु मसीह उस समय पे उसका क्या बना, भरोसा बना। यीशु मसीह उस कठिन परिस्थिति में उसकी सांत्वना बना। यीशु मसीह ने उसको उस समय पर गहरी नींद दी, अच्छी नींद,
बहुत मुश्किल है, परीक्षा में सोना बहुत मुश्किल है, लेकिन बोलते हैं कि दानियल बोलते हैं कि सो रहा था, उस परीक्षा को अपना तकिया बना के, उस शेर को अपना तकिया बना के क्या कर रहा है, सो रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उसके साथ है। यीशु मसीह ने उस स्थान में उसको सांत्वना दी, उसके मन से वो डर निकाल दिया। यीशु मसीह ने उसके जीवन में वो बोलते हैं कि भरोसा दिया, विश्वास को बढ़ाया, और बोलते हैं कि यीशु मसीह ने उसको आनंद दिया उस स्थान पे। और हम जानते हैं कि वो सुबह जब राजा वापस आता है, दारा राजा, तो वो कहता है कि दानियल, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया है? इवन बोलता है कि दानियल का जो राजा था, दारा राजा, उसके मन में भी एक वो था कि दानियल का परमेश्वर उसको बचा लेगा। तो जब मेरा विश्वास मेरे परमेश्वर पे होता है, मेरी परिस्थिति पर नहीं, है ना, मेरी समस्या पर नहीं, और मेरी तकलीफ़ों पे नहीं, मेरी परीक्षाओं पे नहीं, तो बोलता है कि हम परमेश्वर से अपने जीवन में प्रेम, सांत्वना, आनंद को प्राप्त करेंगे। इम्पॉर्टेंट है, हमें अपने जीवन में, हम परीक्षाओं से गुजर सकते हैं, है ना। परमेश्वर हमसे हर एक परिस्थिति में प्रेम करना चाहता है, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर हमसे उस परीक्षा के समय में भी प्रेम करना चाहता है। जितना ज़्यादा हम परीक्षा में, हम जितना ज़्यादा परिस्थिति में गिरेंगे, परमेश्वर हमसे उतना ही ज़्यादा प्रेम करेगा। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार लोग मसीहत छोड़ देते हैं, है ना। कई बार लोग परीक्षा में गिरते हैं और सताव से गुजरते हैं और वो मसीहत को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो अपनी सामर्थ्य से वहाँ पर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि मैं लड़ लूँगा, मैं कर लूँगा, लेकिन हमें अपनी सामर्थ्य पर भरोसा नहीं रखना है। जब हम परीक्षा में होते हैं, जब हम तकलीफ में होते हैं, हमें हमारी सामर्थ्य पर भरोसा नहीं रखना है, परंतु परमेश्वर के अधीन हो जाना है। यीशु मसीह को समर्पित कर देना अपना आप को, और यीशु मसीह उस समय पे हमको क्या करेगा, सांत्वना देगा, वो हमें छुड़ाएगा, वो हमारे जीवन में आनंद देगा, और वो हमसे प्रेम करेगा। एक कहानी है, एक व्यक्ति ने कहा कि वो हर रोज़ परमेश्वर के साथ में बीच पे, मतलब बोलता है कि जब वो प्रार्थना करता है, उसके जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, तो वो बोलता है कि यीशु मसीह उसके साथ साथ चलता है, और बोलता है कि वो पद चिन्ह उसको दिखाई देते थे यीशु मसीह के, कि वो साथ में उसके चल रहा है। लेकिन एक दिन जब उसके जीवन में परीक्षा आई, समस्या आई, तो बोलता है कि देख परमेश्वर, तूने मेरे साथ चलना बंद कर दिया, देख मेरे तेरे पैर के निशान दिखाई नहीं दे रहे। तो उसने बोला कि ये तेरे पैर के निशान नहीं है, ये मेरे पैर के निशान है। तो मैं बोलता, मेरे पैर के निशान की तरह? बोले, मैंने तुझे अपने कंधे पे उठा रखा है। परमेश्वर हमें परीक्षाओं में, हमारी समस्याओं में, हमारी तकलीफ़ों में हमको हम अपने कंधे पे बिठा लेता है, वो हमको उठा लेता है, वो हमको गोद में लेता है, वो हमको सांत्वना देता है, वो हमसे प्रेम करता है और ज़्यादा। तो कभी भी हम अपने आप को परीक्षाओं में, सताव में, तकलीफ़ में अकेला ना समझें, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमसे बहुत प्रेम करना चाहता है। तो हर एक परिस्थिति में, हर एक परीक्षाओं में, हर एक समस्याओं में वो हमको प्रेम करता है। तो मेरा कार्य जो है से वो ये है कि परमेश्वर ने जो दिया है वो ले लूँ। परमेश्वर जो मुझसे देता है वो मुझे लेना है, मुझे खुद से लड़ाई लड़ने की कोशिश नहीं करनी है। परमेश्वर मुझे सांत्वना दे रहा है, मुझे उस सांत्वना को लेना है। परमेश्वर मुझे विश्वास देता है उस परीक्षा के समय में, मुझे उस विश्वास को लेना है। परमेश्वर मुझे उस समय पे आनंद दे रहा है, मुझे सिर्फ वो आनंद को ग्रहण करना है। मुझे परीक्षा में लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उस परीक्षा से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब वो नहीं है कि हम पड़े रहना नहीं है वहाँ पर, लेकिन अपनी सामर्थ्य का इस्तेमाल नहीं करना है। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है और परमेश्वर सीधा मार्ग निकालेगा, है ना। वो बहुत अद्भुत परमेश्वर है और वो हमसे प्रेम करता है। मेरी हर एक परिस्थिति में वो मुझे प्रेम करता है। तो मैं इस वचन के द्वारा आप सभी लोग को उत्साहित करना चाहता हूँ। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से